मैंने पलट कर देखा तो तू कहीं नजर नहीं आई। मेरी धड़कन एक पल मैं कार की तरफ जा ही रहा था कि अचानक मुझे उसका ख्याल आया। मैंने पलट कर देखा तो तू कहीं नजर नहीं आई। मेरी धड़कन एक पल के लिए जैसे थम सी गई। मैं तुझे आवाज देता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे घसीटा हो। मैं तेरे पीछे भागा लेकिन तू जैसे हवा में घुल गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी थी और उस चुप्पी के बीच मुझे एक चेहरा दिखा जो हूबहू तुझ जैसा था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी चाल, यहां तक कि उसकी मुस्कान भी तेरे जैसी थी। मुझे लगा शायद मैं भ्रम देख रहा हूं या फिर ये कोई खेल है मेरे साथ, लेकिन नहीं, वो सच था। उसका नाम पाखी था। कम से कम उसने खुद को यही बताया था। वो अचानक अस्पताल की तरफ भागी, जैसे किसी से छुप रही हो या फिर किसी की तलाश में हो। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। फिर एक तेज आवाज आई। ब्रेक्स चीखते हुए रुके और आदित्य की कार एक पोल से जा टकराई। मैंने दौड़कर उसे देखा तो उसकी हालत बेहद नाजुक थी। लेकिन तभी निशा आई और इसे जानता हो कि कौन मरने वाला है और कौन जिंदा बचेगा। निशा ने आदित्य को संभाला लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। मैं उससे कुछ पूछने ही वाला था कि प्रीता भागती हुई आई और रोती हुई मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, नहीं, कुछ मत कहो, तुम ठीक हो, यही बहुत है। लेकिन मैं जानता था कि सब ठीक नहीं था। मुझे उससे बहुत कुछ कहना था, लेकिन उसके आंसुओं के बीच मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कहा कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम सब इस मुसीबत में फंसे। लेकिन उसने मेरी बात काट दी और कहा कि नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन फिर उसने भी कहा कि उसे मुझसे कुछ कहना है, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी, जैसे कोई ताकत उसे रोक रही हो। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या जिन लोगों को मैंने मदद के लिए बुलाया था वो आए भी थे या नहीं, क्योंकि वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम कैसे बच गए? क्या कोई था जो दूर से हमें देख रहा था? क्या कोई था जो हमारा रक्षक बनकर आया और बिना दिखे चला गया? ये सोचकर मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि अगर कोई था जो हमारी मदद कर रहा था तो क्या वो इंसान था या उस डर के पीछे छुपा था एक खतरनाक सच। मैंने निशा की तरफ देखा लेकिन वो नजरें चुरा रही थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। मैंने पूछा कि तुमने किसे देखा था हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए? निशा ने धीमे से कहा, पाखी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैंने भी उसी नाम की लड़की को देखा था। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है, दो लोगों को एक ही समय पर एक ही लड़की दिखे जो हूबहू किसी और जैसी हो? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं था, ये कोई प्लान था, कोई बड़ा प्लान, और हम सब मोहरे थे उस खेल में जिसमें चालें कोई और चल रहा था। प्रीता की आंखों में भी सवाल थे, लेकिन वो डर के मारे कुछ पूछ नहीं पा रही थी। रात का समय हो चुका था और हॉस्पिटल के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैंने सबको कार में बैठाया और कहा कि चलो घर चलते हैं, लेकिन रास्ते में मेरी नजर बार बार रियर व्यू मिरर में जाती रही, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। मैं तेज चलाने लगा, लेकिन वो काली कार पीछे ही थी। फिर अचानक वो गायब हो गई, बिना कोई मोड़ लिए, बिना ब्रेक लगाए, जैसे कभी थी ही नहीं। घर पहुंचते ही प्रीता ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, क्या हम सब सच में किसी बड़ी साजिश में फंस गए हैं? मैंने उसे देखा और पहली बार मुझे भी यही लगा कि शायद ये कोई साजिश है, कोई ऐसा खेल जो अब खुलने वाला है और हम सब उसके बीच में हैं। उस रात किसी की भी नींद नहीं आई, सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद जैसे हमसे कोसों दूर थी। सुबह होते ही मुझे पाखी की फिर से झलक दिखी। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, अकेली, शांत, और उसकी आंखें जैसे किसी गहरे दर्द से भरी हुई थीं। मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे मेरी मौजूदगी को महसूस ही नहीं कर रही थी। मैंने उसका नाम लिया तो वो एक झटके से उठी और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बहुत पुराना राज हो जो अब बाहर आने वाला हो। उसने धीरे से कहा कि तुम्हें सब कुछ जानना है तो मेरे साथ चलो। मैं उसके पीछे चल पड़ा और वो मुझे एक पुरानी हवेली में ले गई जो अब सुनसान पड़ी थी। दरवाजे अपने आप खुले और अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन छोड़ गया। पाखी ने कहा कि ये सब यहीं से शुरू हुआ था और यहीं खत्म होगा। उसने एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें आदित्य, निशा और एक और आदमी था जिसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही।
कि दीवार में छुपा एक कमरा दिखाया जिसमें दर्जनों अखबारों की कतरनें लगी थीं और हर एक में एक एक्सीडेंट की खबर थी, जिसमें कुछ नाम कॉमन थे, जैसे आदित्य, प्रीता और मैं समझ गया कि हम सब पहले से उसके निशाने पर थे। हम सबका अतीत जुड़ा हुआ था और अब हमारा भविष्य भी। मैंने पाखी से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने धीमे से कहा कि मैं वो हूं जिसे तुमने एक बार बचाया था, लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। तभी हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और एक साया सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत भारी थी, जैसे कोई बहुत पुराना डर मेरे सामने खड़ा हो। मैं हिल भी नहीं पाया। पाखी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, डरना मत, ये वक्त है सब सच सामने लाने का। और तभी सब कुछ अचानक काला पड़ गया। जब आंखें खुलीं तो मैं अपने कमरे में था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मेरी जेब में पाखी की दी हुई वो पुरानी तस्वीर थी और उसके पीछे लिखा था, शुरुआत अभी हुई है।